हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पता है कि पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट हमने जो चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप की टर्म्स और कंडीशंस को स्पेसिफाई किया जाता है या पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है उस टर्म्स और कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं कि पार्टनर्स की क्या कैपिटल रहेगी, पार्टनर्स की क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड मेनी मोर। ठीक है, बट अगर फ्यूचर में इफ देयर इज एनी चेंज इन दिस एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स इस एग्रीमेंट में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। हमारा क्या होता है इस केस में, पुराना एग्रीमेंट जो है इट कम्स टू एन एंड, मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है एंड अ न्यू अग्रीमेंट कम्स इनटू अकाउंट, मतलब एक नया अग्रीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कोई भी टर्म्स में चेंजेस आएंगे तो हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट शुरू होता है। इट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है बेटा, अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कब तक, मतलब कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, क्या क्या उसके केसेस हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म होता है बेटा व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेनेवर देयर इज अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, व्हेनेवर देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इन सब केसेस में हमारा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक है, पर इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितनी भी आप नई चीजें सीखेंगे, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ये सब आपकी फर्दर आगे 4 चैप्टर्स में काम आने वाला है। तो जितना इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे उतना अगले चैप्टर्स करने में आसानी होगी। मैं कुछ ऐसे टॉपिक भी कंबाइंड ही कराऊंगी, फॉर एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये मैं कंबाइंड कराऊंगी, अभी करा देंगे और एडमिशन के टाइम पे हमें दोबारा करना नहीं पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको केयरफुली सुनना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारे इस चैप्टर का भी नाम है। तो जब जब बेटा पार्टनर्स आपसी सहमति से अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, मतलब एक एग्जांपल है, 2 पार्टनर्स हैं ए और बी। ठीक है, ये 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, ये अच्छा वाला इक्वली काम कर रहे थे, बिजनेस चला रहे थे। किसी रीजन के कारण इन्होंने कहा लेट्स चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग से इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दी, विच इज मे बी 3:2 और 3:2, कोई भी मतलब किसी भी रेशियो में चेंज कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें बेटा क्या होता है, हमारी देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हो जाती है बट नॉट ऑफ द फर्म। फर्म तो चलती रहेगी, बस पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कुछ चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इस चैप्टर में बेटा हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाउ डू वी ट्रीट गुडविल व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड देन हाउ डू वी ट्रीट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, राइट। तो ये सब चीजें सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। तो अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी इक्वल रेशियो थी, हम इसको कह देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुरानी रेशियो ये थी। इन्होंने आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसीजन लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा जी अब हम आगे से 3:2 रेशियो में प्रॉफिट्स बांटने वाले हैं, मतलब हमारी अब न्यू रेशियो जो होगी फ्यूचर में अब वो 3:2 होने वाली है। ठीक है बेटा, याद रखना जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है पार्टनर्स की, तो दोनों पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर लूज करता है और एक पार्टनर गेन करता है। कोई एक ऐसा पार्टनर होगा जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से नुकसान हो रहा होगा और कोई एक ऐसा होगा जिसको फायदा हो रहा होगा। क्योंकि अभी हम आपको मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ कि जैसे ए है, ए की पुरानी रेशियो 1/2 थी, शेयर है, ठीक है, 1/2 मतलब 1 इसका ही हो गया अपॉन दिस 1 + 1 2, ठीक है, और उसका जो नया शेयर उसको मिला, 3/5, मतलब इसका शेयर अगर हमें निकालना हो, ए का शेयर कितना हुआ 3 अपॉन द टोटल ऑफ इट। ठीक है, अब हमने
इनका निकाला, सिक्स, ठीक है, -1/10, ठीक है। इसी तरीके से बी का निकालते हैं। बी 1/2 था, अब उसका शेयर है 2/5, हमने एलसीएम लिया 1/10, ठीक है। ये शेयर जो नेगेटिव साइन के साथ है, जो नेगेटिव साइन के साथ है, मतलब ए पार्टनर ने गेन किया है, जिसकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से जब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस करी, दैट मींस उस पार्टनर ने गेन किया है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद उसको फायदा हुआ है। और जिसका पॉजिटिव आता है, ही इज द पार्टनर हु हैज सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। बी ने सैक्रिफाइस करा है और ए ने गेन करा है। अभी कैसे हुआ? क्योंकि ए को वही शेयर मिला है, ए ने ये एक्स्ट्रा शेयर कहां से लिया है? बी से ही लिया है। बी ने अपने शेयर का कुछ पार्ट ए को दे दिया, तभी तो ए ने गेन करा, ठीक है। तो जितना बी ने सैक्रिफाइस करा उतना ए ने गेन करा, राइट। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं एक और कि फॉर एग्जांपल पहली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 थी, जैसे क्वेश्चन में दे रखी है, राइट। और फर्म के प्रॉफिट से 10,000, ठीक है, 10,000 प्रॉफिट से। पहले में दोनों को मिल रहे थे 5-5 हजार। अगर इनकी रेशो 1:1 थी, अगर इनकी रेशो पहली 1:1 थी, तो अगर फर्म के प्रॉफिट्स 10,000 थे तो ए को मिल रहे थे 5,000 और बी को मिल रहे थे 5,000, राइट। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 हुई तो ए को कितना मिला? 10,000 का 3/5 और 10,000 का 2/5, तो ये हो गया 6,000 और ये हो गया 4,000, ठीक है। अब क्या हुआ? ए को पहले मिल रहे थे 5,000 पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ए को कितने मिल रहे हैं? 6,000। और बी के साथ क्या हुआ? बी को हो गया नुकसान, ए को हुआ फायदा 1,000 का और बी को नुकसान हुआ 1,000 का, ठीक है। पहले उसको मिल रहा था 5,000 और अब उसको मिल रहा है 4,000, ठीक है। तो बी ने जितना सैक्रिफाइस करा उतना ही ए ने गेन करा, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम बेटा इसमें सीखने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। So the formula for calculating the sacrificing ratio is old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio. मतलब हमने पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दिया। ये वो रेशो है जिसमें पार्टनर्स सैक्रिफाइस करते हैं, और माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव फिगर आती है, पॉजिटिव शेयर आता है, जैसे कि अभी हमने देखा, वो होता है सैक्रिफाइस। और अगर माइनस करने के बाद अगर नेगेटिव आता है शेयर, दैट इज कॉल्ड गेन। हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि गेनिंग रेशो है। गेनिंग रेशो वो है जिसमें कोई पार्टनर गेन करता है, और उसको निकाल सकते हैं न्यू माइनस ओल्ड। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, गेनिंग रेशो निकालने के लिए आप न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर सकते हैं, या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हुए अगर नेगेटिव शेयर आता है तो उसको हम गेन कहते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज XYZ पार्टनर्स हैं, हमारे XYZ पार्टनर्स दे रखे हैं, ठीक है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 5:3:2, मतलब ये पार्टनर्स थे। 5:3:2 दे रखी है, मतलब ये हमारी क्या है? ओल्ड रेशो, ठीक। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब उन्होंने कहा हम फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करना चाहते हैं। मतलब पुरानी रेशो दे रखी है हमें 5:3:2 और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 1:1:1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ईच पार्टनर सैक्रिफाइस और गेन। हमें निकालना है कि कौन से पार्टनर ने गेन किया, कितना किया, और कौन से पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, कितना किया। एंड वी कैन डू इट बाय सब्ट्रैक्टिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फ्रॉम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक। तो हम सबकी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं, सबका सैक्रिफाइस निकालते हैं या गेन निकालते हैं। एक्स की पुरानी शेयर कितना है? 5
3, 8 और 2 10, मतलब 5 का शेयर हो गया 5/10 माइनस न्यू रेशो है 1/3, 5/10 1/3, ठीक है। तो हमारा ये आ गया 5/30, इट्स अ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है इसलिए ये सैक्रिफाइस है, मतलब x ने सैक्रिफाइस करा, ठीक। b का निकालते हैं, सॉरी y का पुराना शेयर है 3/10 और नया शेयर है 1/3। चलिए एलसीएम लो, निकालिए इसका, y का भी शेयर निकालिए। y का आ गया -1/30, जैसा मैंने आपको बताया अगर एक नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव का मतलब है y ने गेन करा है, ठीक है। z का पुराना शेयर है 2/10 और नया शेयर है 1/3। z का भी नेगेटिव फिगर आया है, मतलब z ने भी गेन करा है। y और z दोनों का ही नेगेटिव आया है, नेगेटिव मींस इट्स अ गेन, मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई तो y और z ने गेन करा और x ने सैक्रिफाइस करा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस आएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसेस और गेन मेड बाय द पार्टनर्स, सो दैट्स इट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1, मतलब ABC पार्टनर्स है, उनकी रेशो दे रखी है हमें 5:4:1, ये इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है हमें, ठीक। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, we have to find out the new profit sharing ratio as well as sacrifices और gain। हर केसेस का अलग अलग हम करेंगे। तो मान लो ये हमारे 4 क्वेश्चंस और हो गए। तो पहला केस है हमारा x acquires 1/5 शेयर फ्रॉम A। कह रहे हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई तो C ने 1/5 शेयर A से ले लिया, मतलब C ने 1/5 शेयर A से ले लिया, तो साफ समझ आ रहा है कि A अपने शेयर में से 1/5 C को दे रहा है और C को 1/5 मिल रहा है, B का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब C कर रहा है गेन और A कर रहा है सैक्रिफाइस, साफ साफ लिखा है कि C is taking 1/5 फ्रॉम A। तो क्या करेंगे हम, केस 1, ठीक है। तो A का न्यू शेयर कितना हो गया, A का पुराना शेयर था 5 + 4 + 1 10, 5/10, जिसमें से वो 1/5 C को दे रहा है, कितना दे, फिर उसके पास खुद कितना बचा 3/10। दोबारा समझिए, A का पुराना शेयर था 5/10, जिसमें से उसने 1/5 C को दे दिया, मतलब A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 और C उतना ही गेन कर रहा है। तो A का हम न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, उसके पुराने शेयर में से उसका सैक्रिफाइस माइनस कर दो, वी विल गेट द A's न्यू शेयर। तो A का पुराना शेयर था 5/10, 1/5 का उसने करा सैक्रिफाइस, उसके लिए क्या बचा, उसके लिए बचा 3/10 और 1/5 ही A ने सैक्रिफाइस करा और 1/5 ही A ने सैक्रिफाइस करा और 1/5 ही C ने गेन करा। ये हमारा केस 1 था। केस 2 पढ़ते हैं। Case 2, A acquires 1/5 share equally from A and B। सेकेंड केस में भी C कह रहा है मुझे 1/5 दे दो, तो साफ समझ आ रहा है C गेन कर रहा है ना। C कह रहा है मुझे 1/5 और दे दो, मेरे पास तो जो है 1/5 मुझे और दे दो। इस बार वो दोनों से मांग रहा है, A और B से इक्वली। कह रहा है मैं टोटलिटी में 1/5 और लूंगा, आप उसको आधा आधा करके मुझे दे दो, राइट।
तो सी को तो हमने दे दिया 1/5 और सी को दे दिया, सी इज गेन इज 1/5, ठीक है 1/5, जो कि वो इक्वली मतलब आधा आधा ए और बी से लेगा, मतलब 1/5 का आधा हो गया 1/10 और 1/5 का आधा हो गया 1/10। इसका मतलब ए अपने में से 1/10 देगा और बी भी अपने में से 1/10 देगा। तो ए का सैक्रिफाइस कितना हो गया 1/10, ठीक है। ए 1/10 सैक्रिफाइस करेगा, बी भी 1/10 सैक्रिफाइस करेगा, ठीक। तो ये तो सैक्रिफाइसेस हो गए और सी गेन कितने से कर रहा है 1/5 से। तो ये तो हो गए हमारे सैक्रिफाइसेस और गेन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे इस केस में? चलिए ए इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर हो गया, पुराना शेयर था 5/10 जिसमें से उसने 1/10 दे दिया, मतलब ए के लिए बचा 4/10। बी का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर पुराना शेयर था उसका 4/10, उसने भी 1/10 दे दिया, उसके बाद उसके पास बचा 3/10, ठीक है। दोनों ने 1/10 सी को दे दिए, तो ए के लिए बचा 3/10, बी के लिए बचा ए के लिए बचा 4/10 और बी के लिए बचा 3/10। सी का न्यू शेयर ऑलरेडी उसके पास 1/10 था, उसको 1/5 और मिल गया, है ना, उसको 1/5 और मिल गया। सी गेन कर रहा है, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सी का नया शेयर कितना हो गया 3/10, ठीक है, राइट। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन? ओके। तो हमारा थर्ड केस है, केस 3 है कि एबीसी कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटेंगे, ठीक है। इसमें सीधा सीधा हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट इट, हमें ओल्ड रेशो भी पता है और हमें न्यू रेशो भी पता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तो आप फटाफट से निकाल सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो चलिए हम निकालते हैं सबकी। तो ए का सैक्रिफाइस या गेन 5/10 माइनस 1/3, 5/30, इट्स अ सैक्रिफाइस, राइट। चलिए बी का 4/10 माइनस 1/3, 2/10 मतलब कि सैक्रिफाइस। उसके बाद सी का, सी की पुरानी रेशो है 1/10, नई रेशो है 1/3, -7/10 बेटा, माइनस फिगर आ गई, मतलब कि सी को हो गया गेन। जितना भी सैक्रिफाइस करते हैं वो गेन के टोटल आता है। आप देख रहे हैं सैक्रिफाइस टोटलिटी में कितना आ रहा है 5/30 प्लस 2/30, आई एम सो सॉरी बेटा 3 है और ये भी 3 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दो सैक्रिफाइसेस है 5/30, 2/30, तो सैक्रिफाइस का टोटल हो गया 730, उतना ही सी गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द गेन। जितना भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही दूसरे पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड केस हो गया। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑलरेडी पता थी एंड वी हैव कैलकुलेटेड द सैक्रिफाइस एंड गेन, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ सिचुएशन। नो डाउट नो, चलिए अब करते हैं फोर्थ सिचुएशन। तो सिचुएशन 4 समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना चाहूंगी ऑफ और फ्रॉम का। ऑफ एंड फ्रॉम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। 3 पार्टनर्स है एबीसी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं अलग से एग्जाम्पल समझा रही हूं आपको। एबीसी पार्टनर्स है, रेशियो कुछ भी ले लो भाई 3:2:1। फॉर एग्जाम्पल सी ने 1/5 फ्रॉम ए लिया, जैसे कि हमने केस 1 में किया था। 1/5 ए से लिया, मतलब डायरेक्टली आपने सी ने 1/5 ले लिया, ए ने अपने में से 1/5 माइनस करा और सी ने अपने में 1/5
प्लस करा 1/5 एक्चुअल सैक्रिफाइस था मेड बाय ए एंड इट इज द गेन मेड बाय सी। ये फ्रॉम का केस होता है। अगर मैं यहां थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दूं 1/5 ऑफ ए, पूरी कहानी बदल जाती है। 1/5 ऑफ का मतलब है उसने ए से 1/5 नहीं लिया, 1/5 ए का शेयर का 1/5 लिया। द सैक्रिफाइस इज नॉट 1/5। ऑफ का मतलब है ए के शेयर का 1/5। तो सी जो है वो 1/5 नहीं ले रहा ए से, वो कह रहा है ए तू मुझे अपने शेयर का 1/5 दे दे। तो ए का अपना शेयर कितना है 3/6 इस क्वेश्चन में, उसका 1/5 मतलब 1/10। तो सैक्रिफाइस 1/5 नहीं हुआ, 1/10 हुआ। मतलब जो ए है वो अपने शेयर में से 1/10 देगा, 1/5 नहीं। तो जब भी आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे आपको ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस देखना है। फ्रॉम का मतलब फ्रॉम लिखा है तो मतलब वही एक सैक्रिफाइस है, वो डायरेक्टली माइनस करना है या प्लस करना है। ऑफ का मतलब है पहले आप सैक्रिफाइस निकालेंगे उसके बाद माइनस करेंगे, राइट। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है थर्ड केस में। थर्ड केस में हो रहा है C acquires 1/10 शेयर ऑफ A, 1/10 शेयर ऑफ A, ठीक है। तो 1/10 A का कितना शेयर है 5/10, A का शेयर है 5/10, उसका 1/10 C मांग रहा है भाई। C कहता है A तुम मुझे अपने शेयर का 1/10 दे दे। मैं 1/10 नहीं मांग रहा, अपने शेयर का 1/10 मतलब ऑफ का मतलब उसके शेयर से हम 1/5 को 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दैट बिकम्स 1/20। तो जो सैक्रिफाइस है ए ने करा वो 1/20 का सैक्रिफाइस करा है, ठीक है। अब सी कहता है बी तो मुझे अपने शेयर का आधा दे दे। ऑफ बी, बेटा ऑफ पे फोकस करो। बी का शेयर कितना है, बी का है 4/10। कहता है बी मुझे तू अपने शेयर का हाफ दे दे, मतलब 2/10 दे दे। तो ये भी सैक्रिफाइस करा, ये सैक्रिफाइस किया ए ने और ये सैक्रिफाइस करा बी। सो दिस इज द ओरिजिनल सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइसेस नहीं है, ठीक है। ए अपने में से 120 देगा 1/20 और बी अपने शेयर में से 2/10 पे करेगा, राइट। सो ये था बेटा हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऑल केसेस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो बेटा अभी हमने सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब हमें ये भी पता है कि जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है या कोई दो पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं और कोई पार्टनर गेन करता है। तो क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डिमांड करता है कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, ठीक है। वो कहता है मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए क्योंकि मैं तो अच्छा खासा शेयर ले रहा था, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते ही मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा, ठीक है। तो मुझे इस बात की कॉम्पनसेशन चाहिए। तो गेनिंग पार्टनर अग्री करते हैं कि ठीक है आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, इसके बदले हम आपको कॉम्पनसेशन देने को तैयार हैं। तो जो पार्टनर्स गेन करते हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करने के लिए, उनका शेयर एक्वायर करने के लिए कॉम्पनसेशन पे करते हैं, जिसे हम कहते हैं गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छे से सुन लो बेटा ये चीजों को, ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में फिर से रिपीट होगी। अगला चैप्टर हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, उसमें ये सब चीजें फिर से आनी है, यहीं पर ही समझ लो, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करते हैं फॉर सैक्रिफाइसेस, ठीक। तो उसे कहते हैं, उस कॉम्पनसेशन को कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। इसके लिए बेटा हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं
गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? यहां पर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जिसे कहते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, मतलब हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल हो तो करंट लगेगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। ठीक है, ये हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो गुडविल की ट्रीटमेंट में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। एग्जाम्पल है हमारा XYZ पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। हमारे 3 पार्टनर्स दे रखे हैं XYZ और उनकी पुरानी रेशो दे रखी है 5:3:2 5:3:2। ये पुरानी रेशो है। ठीक है, from 1st April 2018 they decided to share the profits equally। उन्होंने भाई आपस में डिसाइड करा हम आगे से इक्वली प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। ठीक है, उन्होंने डिसाइड करा दे विल बी शेयरिंग द प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गुडविल निकालनी है, जिसके लिए आपका चैप्टर 2 चाहिए, आपको एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं इस क्वेश्चन में, देखिए आप। ठीक है, और हमने उसके बाद करनी है जर्नल एंट्री, जो कि अभी अभी हमने सीखी। क्या है वो? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये एंट्री लर्न कर लो कि जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो हमें गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री यही करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। राइट, तो हमारे प्रॉफिट्स दे रखे हैं बेटा, एवरेज निकालो, गुडविल निकालनी है हमें 2 years परचेज पे। तो एवरेज प्रॉफिट्स का टोटल करो बेटा, कितना आया टोटल? ये प्रॉफिट्स का टोटल आ गया 2,25,000। और प्रॉफिट्स कितने साल के हमारे? 5 साल के। 45,000 के हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हो गए और हमारी गुडविल हो गई, हमारी गुडविल हो गई 2 years परचेज है तो 45,000 इंटू 2 90,000 की गुडविल हो गई। आई होप आप सबको एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है गुडविल निकालने के लिए। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आपने एवरेज निकाली 5 साल की और उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करा। अब जो ये गुडविल आई है ये है गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, 90,000 हमारी आ गई गुडविल ऑफ फर्म। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब भी आप गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे, जब भी आप ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ही तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो कभी भी गुडविल की जब आप एंट्री करेंगे तो कभी ओल्ड रेशो या न्यू रेशो में मत करना, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्यों? क्योंकि जितना पार्टनर गेन कर रहा है उतना ही तो कॉम्पेंसेशन पे करेगा। सो इट इज मैंडेटरी टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो बिफोर पासिंग द जर्नल एंट्री। ठीक है, तो हमारी पुरानी रेशो 5:3:2 है, तो x की हो गई हमारा 5/10 माइनस 1/3। तो x तो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, y का है 3/10 1/3, नई रेशो है। y कर रहा है गेन, y को भाई फायदा हो गया इस डील से। अब z का निकालते हैं, z भी सैक्रिफाइस कर रहा है
ठीक है, सॉरी गेन कर रहा है। y और z दोनों गेन कर रहे हैं, मतलब इस बार y और z मिलके कॉम्पनसेट करेंगे x को, क्योंकि x कर रहा है सैक्रिफाइस, x को मिलना चाहिए कॉम्पनसेशन जो कि y और z मिलके देंगे इस रेशो में। तो बेटा x इसमें सैक्रिफाइस कर रहा है कितने अमाउंट से? 15,000 से, ठीक है, x ने सैक्रिफाइस किया। उसके बाद y गेन कर रहा है 3,000 से और z भी गेन कर रहा है 12,000 से, ठीक है। x ने सैक्रिफाइस किया, y ने गेन किया 3,000 से और z ने भी गेन किया 12,000 से। और हमारी गुडविल की जर्नल एंट्री क्या बनती है? एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है y। सो y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, so z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ 12,000, क्योंकि y भी गेन कर रहा है और z भी गेन कर रहा है और सैक्रिफाइस कर रहा है x, सो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, राइट। सो बेटा ये थी हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तो हम गुडविल की क्या ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा बेटा एक गुडविल होती है जो ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही होती है, मतलब बैलेंस शीट में आपको दिखेगी कि पुरानी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है। अगर आपको याद हो उसको हम परचेस्ड गुडविल कहते हैं, राइट। परचेस्ड गुडविल ही हुई गुडविल होती है जो बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती है। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हम उस वाली गुडविल को जो बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है परचेस्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है बेटा कि जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो हमने गुडविल को दोबारा से रीवैल्यू करा है, उसका फ्रेश वैल्यूएशन किया है जिसमें ऑलरेडी पुरानी गुडविल की वैल्यू इंक्लूडेड है। इसलिए हम बैलेंस शीट वाली गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। और किस तरीके से राइट ऑफ किया जाता है? द एंट्री इज ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। इस तरीके से हम परचेस्ड गुडविल जो कि ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है उसको राइट ऑफ करना जरूरी है। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना जरूरी है। एंड द जर्नल एंट्री इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ओल्ड पार्टनर्स क्यों कह रही हूं? क्योंकि एडमिशन में भी दोबारा से ये चीज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ओल्ड पार्टनर का मतलब है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड रेशो में गुडविल को राइट ऑफ कर दो, ठीक है। इसी के ऊपर एक हम बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज XYZ पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो दे रखी है 5:3:2। XYZ पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दे रखी है 5:3:2। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, मतलब ये ओल्ड रेशो है और उन्होंने डिसाइड करा कि हम फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयर करेंगे, ठीक है। फिर हमें दे रखा है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स इज 12,000 और गुडविल रीवैल्यूड एट 30,000। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना है कि कौन सी गुडविल को राइट ऑफ करना है, कौन सी गुडविल की अमाउंट से हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 12,000 की गुडविल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में, तो ये हमारी परचेस्ड गुडविल है। परचेस्ड गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड ओल्ड रेशो टू गुडविल। तो हमारी पहली जर्नल एंट्री हो गई X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। अमाउंट इज 12,000। ये हमारी परचेस्ड गुडविल है जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ठीक है। कितना अमाउंट हो गया? 5 + 3 8 to 10 6,000 3,600 और 2,400,
ठीक है, ये हमने अपनी जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल इज टू बी रीवैल्यूड एट 30,000। इसका मतलब जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमने चेंज करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करी, उस टाइम पे हमने गुडविल का फ्रेश रिवैल्यूएशन करा, फ्रेश वैल्यूएशन करा, जिससे हमें पता चला उसकी वैल्यू 30,000 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जर्नल एंट्री करने से पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। So sacrificing ratio will be 5/10, ये हम निकाल रहे हैं x का, 5/10 minus 1/3, it will be 5/30। y का हो गया हमारा 3/10 minus 1/3 माइनस 1/30, मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है, और z का हो गया हमारा 2/10 माइनस 1/3 माइनस 4/30, मतलब ये दोनों गेन कर रहे हैं, y और z दोनों गेन कर रहे हैं। और जर्नल एंट्री क्या होती है हमारी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो द सेकेंड एंट्री विल बी Y's capital account debited, Z's capital account debited to X capital account, और अमाउंट क्या होगा हमारा 5/30 into 30,000, 1/30 into 30,000 and 4/30 into 30,000, right? This will be 30,000. तो ये आ गया हमारा x का, आ गया हमारा 5,000, x 5,000 से सैक्रिफाइस कर रहा है, y 1,000 से गेन कर रहा है, और z 4,000 से गेन कर रहा है। x ने सैक्रिफाइस करा 5,000 से, मतलब 5/30 into 30,000, y ने गेन करा 1/30 into 30,000, और z ने गेन करा 4/30 into 30,000. So that was the treatment of goodwill. So beta, that's for today's video. In next video we will start with the treatment of accumulated profits and losses. So see you in next video. Till then, stay safe, stay happy.